आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और आने वाले 2 दिन के बाद दूसरे मरहले के इलेक्शन जो है वो 25 तारीख को होंगे और उसी 25 तारीख को खिताब पीर पंजाल के दोनों अजला भी जो हैं उस दिन जो है वोटिंग के लिए शामिल हैं। इस वक्त राजौरी में हैं और राजौरी में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर, ज़िला पुंछ के प्रभारी और असेंबली हल्का राजौरी के इलेक्शन इंचार्ज राजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं। आपको बता दें, राजेंद्र गुप्ता जी पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं राजौरी में और इसके अलावा भी इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन उसकी बात हम कभी फिर करेंगे। लेकिन आज इलेक्शन पर ही हम बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार देखने को मिल रहा है कि खिताब पीर पंजाल की 8 सीटों पे जो है वो बराबर टक्कर में है, वरना पहले इससे पहले कभी ये चीज़ नहीं हुई है। लेकिन आज पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी खिताब पीर पंजाल के अंदर 8 सीटों में जो है बराबर टक्कर में है। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल में वेलकम है। धन्यवाद। 8 सीटों में इलेक्शन हो रहा है इस वक्त खिताब पीर पंजाल और पहली बार देखने को ये मिल रहा है कि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है सब पर भारी। सबसे पहले आपके व्यूज़ का सबको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाल के मुझे राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरी खिताब पीर पंजाल के लोगों से बात करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमर जी, आप भी काफ़ी देर से प्रेस में हैं, एक एक्टिव लाइफ में रहते हैं। हम भी बड़ी देर से पॉलिटिकल पार्टी में हैं, एक्टिव लाइफ जीते हैं। खिताब पीर पंजाल में सच माने तो भारतीय जनता पार्टी एक वीक फोर्स हुआ करती थी। हम एक आध सीट यहाँ से जीता करते थे। इस बार 2024 में ये पहला मौका है कि खिताब पीर पंजाल की 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द लड़ी जा रही हैं। अगर मैं एक बात आपको और कह दूं तो कहीं आप उसका उल्ट मतलब नहीं निकाल सकना। मैं सोच रहा हूं कि शायद 8 तारीख को ये 8 की 8 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगी। ये मुझे लग रहा है लोगों की बातों से, लोगों के बाहर निकलने से, लोगों के जोश से और लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास है। ये कोई एक दिन में हमने ऐसा काम नहीं कर दिया। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार में आए हैं 2014 के बाद, उसके बाद पूरी तरह हमने जम्मू कश्मीर को सेंटर में रख के, इसके हालात को देख के, इसकी मुश्किलें देख के, इसकी परेशानियां देख के, क्योंकि पूरी तरह ये मिलिटेंसी से गिरा हुआ लगभग 20-30 साल रहा। इसने 3 जंगें जम्मू कश्मीर ने देखी। यहाँ के लोगों ने तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखा। मोदी जी ने उस सारी चीज़ को स्टडी करके जम्मू कश्मीर को ठीक करने की ठानी। मैं कह रहा हूँ कि आज 2024 जिस वक्त मैं और उमर साहब आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग है। जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग है। वही वजह है कि खिताब पीर पंजाल हम 8 की 8 सीटें जो हैं 8 तारीख को जीतने जा रहे हैं। गुजर, पहाड़ी और हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो बहुत सा तकसीम हो गया। क्या इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, जो कैंपेन हो रही है, क्या इस बार गुजर, पहाड़ी या हिंदू मुस्लिम जैसे जो एक समाज अनासर चीज़ें जो होती हैं, क्या ये ख़त्म हो गई हैं? मेरा मानना यह है कि ग्राउंड में ऐसी सच्चाई नहीं है। ग्राउंड में हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी का कोई इशू छोड़ा ही नहीं है। जैसे कि पहाड़ी पिछले 50 साल से, 40 साल से एक जद्दोजहद कर रहा था कि हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए, किसी सरकार ने नहीं दिया। हाँ, सरकारों ने उनको बेवकूफ़ बना के बोर्ड लिए, अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, मगर दिया किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ये लोगों की प्रॉब्लम समझ के उनको उनका हक दिया, 10% का रिजर्वेशन उनको दिया, जिस वजह से पहाड़ी बहुत खुश है। और पहाड़ी अपने आप से किसी से नहीं, अपने आप से एक वादा कर चुका है कि एहसान का बदला एहसान। क्योंकि हमारे जो मुस्लिम पहाड़ी हैं, उनके मज़हब में भी, उसके धर्म में भी, उनकी कुरान शरीफ में भी ये बात कही गई है कि एहसान का बदला एहसान देना है। जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, जो अपने मजहब धर्म पे पक्के होते हैं, जो मानते हैं, वो उन चीज़ों में जो लिखा है उस पर भी अमल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि पहाड़ियों का खूब सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को खिताब पीर पंजाल में मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरा मानना है जो गुज्जर भाइयों को बड़ा डराने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी पहाड़ियों को उनका हक देगी, मगर आपका हक जो है छीन लिया जाएगा या कम कर लिया जाएगा।
मैं कहूँगा कि 10% पहाड़ियों का एसटी स्टेटस था, 10 का 10 उनका स्टेटस उनके हिस्से में है। दोनों भाइयों का अपनी अपनी अलग अलग थाली सजा के दे दी गई है, किसी एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इसलिए जो गुज्जर पहाड़ियों की लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात, हमारे एरिया में हिंदू मुस्लिम की भी एक टेंस रहती थी, कम्युनल लाइन पे हम कहीं ना कहीं डिवाइड रहते थे। वो मैं कहूँगा कि जो यहाँ की राजनीति थी, चाहे वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी करती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, चाहे वो सेंटर में और चाहे कहीं हमें अलायंस में सरकार 3-4 साल बनाने का मौका मिला, चाहे हमें यहाँ पे एलजी का रूल है वो लगा, उसमें हमने वो जो लोग चीज़ें थी पिछले, अगर 2014 के बाद आप देखें, राजौरी पुंछ में एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुई, राजौरी पुंछ में एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा, राजौरी पुंछ में एक दिन की स्ट्राइक नहीं हुई। इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। उसका क्रेडिट हमें मिल रहा है, इसलिए हमें हर कित्ते का, हर वर्ग का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, किसी एरिया का हो, निशारे का हो, सुंदरबनी का हो, कालाकोट का हो, मेंढर का हो, सुरनकोट का हो, पुंछ का हो, राजौरी का हो, बुद्धल का हो, सब लोग मिलजुल के हमें वोट डाल रहे हैं, तभी हम 8 सीटों की जीतने की ताकत में आए हैं। अगर एक वर्ग भी हमें कम वोट डालेगा तो हम 8 सीटें नहीं जीत पाएंगे। हमें होप है कि सारे वर्ग जो हैं वो हमारी सपोर्ट करेंगे और हम 8 सीटें जो है वो जीतेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह जी का कल दौरा रहा किताब पीर पंजाल के 4 नशिस्तों पे उन्होंने जो है प्रोग्राम किए, लेकिन हम बिलखसूस हम राजौरी की ही बात करेंगे। राजौरी में भी उन्होंने जो है एक लोगों से जो है खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं बड़े देर के बाद आया और मुझे लोगों से मिलने की बड़ी चाहत थी, राजौरी के लोगों से। ये उनका कल भी एक उनके अल्फाज थे। ये क्या आप देखते हैं कि अमित शाह जी के दौरे से कितना बड़ा चेंज आएगा इस इलेक्शन में? मैं कहूँगा कि राजौरी पुंछ के 8 सीटों पे हम 8 की 8 सीटें कंटेस्ट में थे, लगभग जीत के नज़दीक थे। मैं कहूँगा कि ये अमित भाई शाह साहब का राजौरी पुंछ का दौरा सोने पे सुहागे का काम करेगा। अब हमारी इस दौरे के बाद लीड कितनी बढ़ती है हम वो देख रहे हैं, क्योंकि अमित भाई शाह साहब की ज़ुबान का, उनकी कमिटमेंट का लोगों के अंदर एक असर है। जैसे उन्होंने राजौरी पुंछ में आके ये वादा किया था कि मैं आपको 10% रिजर्वेशन दूंगा, तो उन्होंने दी। उन्होंने वादा किया था गुज्जर बकरवाल भाइयों से कि मैं आपकी 1% नहीं काटूंगा, वहीं की वहीं रही, 10 की 10% उनके हिस्से में रही। उन्होंने आके कमिटमेंट की थी कि मैं ओबीसी जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% मिलता है उसको मैं बढ़ाऊंगा, वो 8% उन्होंने की। इसलिए लोगों को लग रहा है ये मैन ऑफ कमिटमेंट है, ये कोई बातें करने वाले लोग नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। खासकर अमित शाह जी का एक रिकॉर्ड है, जो अपने मुंह से वो बोल जाते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं कहूँगा कि कल उन्होंने आके जब ये बात बोली कि राजौरी पुंछ को ट्रेन चाहिए, मैं कहूँगा हम सोच भी नहीं सकते थे, हमने कभी ये ख्वाब देखना भी अब बंद कर दिया था लगभग कि राजौरी पुंछ को कभी ट्रेन नहीं मिल सकती। कल से उन्होंने नई एक उम्मीद हमारे अंदर आके जगाई है। तो मैं कहूँगा राजौरी पुंछ के लोगों को कि साथियों, अगर हमें ट्रेन चाहिए तो अमित शाह जी की बात पे विश्वास करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को जुटा के भेजना पड़ेगा। उन्होंने दूसरी आके अनाउंसमेंट की कि एक बुद्धल में और एक राजौरी में हम 2 नए टूरिज्म सिटी बसाएंगे पहलगाम की तर्ज पे। मैं कहूँगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, हमारे हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारी सैकड़ों लोग टैक्सी डालेंगे, सैकड़ों लोग होटल बनाएंगे, सैकड़ों लोग अपने घरों को होटल की शेप देने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चों को भी एक नया मयार मिलेगा इस राजौरी पुंछ को, जो हमारा कहीं ना कहीं हक जम्मू कश्मीर में छीना जाता था। चाहे वो कश्मीर छीनता था, चाहे कुछ रह जाता था तो जम्मू छीन लेता था। जो हमारे हिस्से में, राजौरी पुंछ के हिस्से में, लास्ट वो कहते हैं कि दूध की वो खुरचन वो बचती थी, हमें कभी दूध या मलाई की तरफ जाने ही नहीं दिया गया। मैं मान के चलूँगा कि इस सरकार में हम दूध और मलाई के भी कहीं ना कहीं हकदार होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत सी बातें और भी करनी थी लेकिन टाइम की बड़ी कमी है, क्योंकि अपील कर लूँगा। हाँ, एक इनसे अपील क्या करना चाहेंगे आखिर में? मैं राजौरी पुंछ की अपनी सारे लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे जो हमारा एक स्लोगन है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले अपना वोट डाल के आएँ, फिर आके आप अपनी ब्रेकफास्ट जो है, जलपान जो है वो करें।
मैं कहूँगा उस दिन कोई बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, जिनके भी वोट बने हुए हैं वो वोट डालें। वोट डालना हमारा अधिकार है। वोट नहीं डालेंगे तो गलत लोग चुन के आएंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि वोट डालें, और वोट डालें जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, वोट डालें इस राजौरी पुंछ खित्ते के लिए, वोट डालें आप राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि विनोद गुप्ता इस राजौरी की डेवलपमेंट को आगे ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने साबित किया है 3.5-4 साल के एमएलसी के दौर में कि वो भी एक डेवलपमेंट मशीन है। अगर आपको लगता है कि उसको और गति देनी है इस राजौरी की डेवलपमेंट को, तो मैं कहूँगा 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्रीमान विनोद गुप्ता जी को जिताएं। हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, पहाड़ी, इन सब से ऊपर उठ के इस राजौरी की डेवलपमेंट कौन कर सकता है, जितने कैंडिडेट खड़े हैं कंपेयर करके आप देख लें, विनोद गुप्ता उनमें से डेवलपमेंट कर सकता है। हमारी कमिटमेंट है कि अगर राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीतेंगे, इसकी डेवलपमेंट को हम 4 चांद जरूर लगाएंगे। ये आप देख रहे थे जेके आवाज न्यूज, और हमारे साथ है राजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के एक बड़े ही कद्दावर नेता हैं। इलेक्शन चल रहा है, बहुत से लोगों से और बातचीत करेंगे, और आप लोग भी मन बना लें कि 25 तारीख को निकलना है और वोट करना है। जो आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, शहर के लिए बेहतरीन नुमाइंदा होगा, उसे असेंबली पहुंचाना है। ये अब आप सबकी ड्यूटी है। देखते रहिए जेके आवाज न्यूज। शुक्रिया, आदाब।